हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी कि मेरे व्योम के स्कूल में व्योम और वेद दोनों भाई जहाँ पढ़ते हैं, इनके स्कूल में रेड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है कल, यानी कि फ्राइडे। तो मैं एक दिन पहले ही शूट कर रही हूँ और ये अपलोड मैं कल करूँगी, यानी कि फ्राइडे को, इनको प्रॉपर स्कूल छोड़ने के बाद। तो इन लोग का रेड डे सेलिब्रेट करने के लिए इनको रेड ड्रेस चाहिए, तो रेड प्रॉप चाहिए, रेड ड्रेस चाहिए। तो इनको हर चीज़ के लिए इनको रेड चाहिए, मतलब स्कूल में हर कोई रेड में ही पहनेगा। तो उस हिसाब से इन लोग को रेड ड्रेस लेने के लिए मुझे वेमो के लिए जाना पड़ेगा। तो इसका रेड ड्रेस लेने के लिए मैं दुकान पे जाऊंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए मैं चलती हूँ व्योम के लिए, अपने व्योम के लिए टी शर्ट लेने, क्योंकि वेद के पास ऑलरेडी है और व्योम के पास जो है वो पुराना हो गया है। तो व्योम के लिए मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग आ गए व्योम के लिए टी शर्ट लेने के लिए, जहाँ पे मेरे बच्चे भागने लगे, इधर उधर खेलने लगे। ये बहुत ढूंढे, उसके बाद एक टी शर्ट मिला, वो कोशिश करते रहे। और उसके व्योम और वेद खेलने के लिए रो रहे थे। ये लोग रोते जा रहे थे। तो वो बोल दिए कि वहाँ पे नीचे खिलौने रखे हुए हैं, तो बच्चे वो खिलौने खेल सकते हैं क्योंकि वो टूटे हुए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो व्योम और वेद दोनों खिलौना खेलने लगे। व्योमू मेरे खेल ही रहे थे कि अचानक से उधर से वेदू आते हैं और सारा खिलौना बिखेर देते हैं और ये खेलते हैं और हो जाती है। नेक्स्ट डे हम लोग व्योम को सबसे पहले उठाते हैं, क्योंकि वेद मेरे उठ जाते हैं और व्योमू मेरे उठते नहीं है जल्दी, क्योंकि रात को वेदू रोता है तो व्योमू को भी मेरे डिस्टर्ब होता है। इसको हमेशा से इसके डैडी बहुत प्यार से उठाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कम उठा पाती हूँ। मैं ज़्यादातर उठते से ही काम में व्यस्त हो जाती हूँ। कभी कभी मैं जाती हूँ तो ये मेरे से नखरा बहुत करता है। और ये रो रहे थे वेदू कि भैया को गोदी ले रही है मम्मा, मेरे को गोदी नहीं ले रही है। तो वेद के चक्कर में वेमू को गोदी में कम ले पाती हूँ। वेमू उठते हैं और मैं उनको नमस्ते कराती हूँ तो कर हाथ जोड़ लेता है, लेकिन इसकी अंगड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये अभी नींद में ही है बेचारा मेरा बच्चा। और उठते से ही मैं इसको रेडी करने के लिए ले जाती हूँ, तुरंत उठाओ, ब्रश कराओ और नहलाओ धुलाओ, ले जाने लगो। इन लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, अभी दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। इनको रेडी करने से पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ इनका। और नाश्ते में मैं इनके लिए आज इन लोग कल से मैगी मैगी चिल्ला रहे थे, तो आज मैं सोची मैगी टिफ़िन में दे दूँ क्या। लेकिन मैगी टिफ़िन में देने का मतलब है कि मैगी सूख जाता है, तो अच्छा नहीं होता है। तो मैं इनके लिए चाउमीन बना दी। तो पंडित जी बोलते हैं कि बना ही रही हो तो एक काम करो, सबके लिए बना दो। तो मैं उनसे पूछी तो वो बोले कि हाँ ठीक है, अगर ख़राब नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो मैं उनके लिए भी टिफ़िन आज चाउमीन ही बना दी। वो बच्चों के हिसाब से बना था, थोड़ा सा फीका बना था, क्योंकि बच्चे मेरे ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं पाते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा तीखा कम डाली थी। अब खाते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने हाथ से ये खा नहीं पाते हैं, और मैं दे तो दी थी थोड़ा थोड़ा। इनकी टिफ़िन रेडी हो गई थी, उसके बाद मैं भैया को रेडी करने लगी। भैया का यही टी शर्ट था जो कल हम लोग लेके आए थे, ये लेके आए थे। और भैया रेडी होने लगे। वो मेरे पहले जब मैं पहनाने लगी तो इसका टी शर्ट का स्लीव मुझे छोटा लगा, क्योंकि वो फुल स्लीव करके दिया था। तो मैं पहनाई तो मैं बोली हाँ ये तो छोटा है, ये तो एंकल टाइप से है उसका, मतलब अच्छा नहीं है, एल्बो तक ही आ रहा है, ये लड़कियों वाला है। फिर मैं जब सीधा की तो बड़ा हो गया, फिर मेरा रिलैक्स हुआ कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है। और क्योंकि जब कोई चीज़ ढूंढो ना तो मिलता नहीं है, और मेरा वेमो टीवी देखने में बिज़ी था, तो वो ड्रेस पहनने में थोड़ा सा ये लोग नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये लोग टीवी में बिज़ी रहते हैं, तो मेरा काम थोड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बच्चे रेडी हो रहे थे और मुझे इनको रेडी करना अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों को रेडी करते रहती हूँ, और ये लोग टीवी देखते रहते हैं। स्लीव थोड़ी बड़ी थी तो मैं इसका स्लीव एक बार फोल्ड कर दी, पैंट वैंट पहन लिया। ये हाफ पैंट पहने, पहले मैं फुल लाई थी तो ये बोले फुल मत पहनाओ, हाफ पहनाओ। भैया को पहनाने के बाद वेदू भी थे, वेदू आ गए, उनका नंबर आ गया, वेदू पहनने लगे। वेदू भी टीवी में ही बिजी थे, और वेदू स्माइल कर रहे थे कि मैं वीडियो बना, उधर मेरा वीडियो चल रहा था तो इनको फ़ोन चाहिए कि फ़ोन मेरे को दे दो, मैं ले लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा ये। तो वेदू के पास ड्रेस पहले से थी तो उनका लेना नहीं पड़ा था मुझे, रेड इनके पास था। तो ये पहन के अपना ये भी रेडी हो गए ये स्कूल जाने के लिए। और इनको सर्दी आ रही थी तो मैं इनको नहलाई नहीं थी आज, हाँ
मुँह धो दी थी, क्योंकि सुबह पानी बहुत ठंडा रहता है। नहलाती तो गर्म करके नहला देती, लेकिन ये लोग लेट से भी उठे थे तो मैं सोची दोपहर में आएंगे तो नहला दूँगी करके। उसके बाद इनका सैंडल पहनाने लगी। सैंडल पे दोनों सैंडल पे इनका नाम लिख दिया गया, क्योंकि स्कूल में ये लोग बाहर अगर उतार देते हैं तो इधर उधर हो जाता है जब भी उतारना होता है। तो इस वजह से ये स्कूल में जो भी चीज़ लेके जाते हैं इनके उस पर नाम लिखा रहता है। वेदू अपना कंघी कराए, उसके बाद भैया का सैंडल पहनाना हुआ। भैया के सैंडल पे भी इनका नाम लिखा हुआ था। भैया सैंडल अपना पहनने लगे। सैंडल पहनने में तो वेमू को मेरे दिक्कत नहीं हुआ, वो आसानी से पहन लेते हैं, लेकिन कंघी कराने में बहुत नाटक होता है, क्योंकि उसका खिंचता है। इसके बाल बड़े हैं तो ये रोने लगता है, इसको मतलब अच्छा नहीं लगता, खिंचता है बाल तो ये गुस्साता है, मेरे को मारने लगता है कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना। जबकि मैं संभाल के कर रही हूँ, उसके बावजूद उसको लग रही है, और वो छोटा सा है, उसका बाल खींचता है तो अच्छा नहीं लगता है। भैया का कंघी हो ही रहा था, कंघी चल रहा था। कंघी करते करते मैं इससे बात कुछ कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। उसके बाद इनका ये प्रॉप आ गया जो इनको इस्तेमाल करना है, उसके बारे में 2 लाइन बोलनी भी है। ये भैया के लिए कार पेंसिल बॉक्स था और वेदू के लिए बॉल थी, तो ये अपना अपना छोड़ के एक दूसरे का चाहिए था। तो ये लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए, लेट हो रहा था स्कूल के लिए। बाहर आए तो वेमू को नहीं छोड़ते हैं, वेदू को मतलब सॉरी नहीं छोड़ते हैं कि वो उतर के इधर उधर लूट ना ले। तो वेमू अपना दरवाज़ा खोलने लगे, गाड़ी का दरवाज़ा खुला, बच्चे मेरे फटाफट अपनी गाड़ी में बैठे, और उसके बाद उन लोग को लेके हम लोग पहले भैया बैठता है, भैया खड़ा रहता है बेचारा ज़्यादातर तो गाड़ी में, और उसके बाद वेदू को लेके मैं भी बैठ जाती हूँ, और लेके हम लोग इन लोग को स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल जाने के लिए ये रास्ते, यहाँ ये हमारी लाइन है, ये यहाँ से बहुत अभी रास्ता जो बना है बहुत अच्छा बन चुका है। पहले यहाँ पे इस रास्ते से जाना मतलब नहीं था, दूसरे रास्ते में जाते थे तो वहाँ पे अच्छा नहीं था वो। और रास्ते में जाते समय ये मंदिर पड़ता है, यहाँ मंदिर में मेरे बच्चे जय महाकाल बोलते हुए स्कूल खेलने निकलते हैं। तो यहाँ पहुँच गए हम लोग स्कूल में मैम खड़ी थी, लेकिन वो मेरे थोड़ा परेशान हो गए थे, कल चोट लगी थी तो इनको आज अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये फिर दीदी आई और वो लेके चली गई। यहाँ मैम और भाई दीदी जो थी वो लोग भी रेड डे के अकॉर्डिंग ड्रेस पहने हुए थे। फिर मैम से थोड़ी मेरी बात हुई कि इन लोग को मैंने दे दिया है, और वो अपनी लाइन भी याद कर लिए हैं बोलने के हिसाब से। फिर उसके बाद हम लोग जब निकले वहाँ से स्कूल से, तो पांडे जी बोले कि चलो पोहा लेते हैं, नाश्ता करते हैं। तो मैं बोली कि ठीक है। तो मुझे पोहा पसंद नहीं आता है, लेकिन ये पोहा मेरे लिए भी लेके आए, और इनका फ़ोन छूट गया था, पेटीएम करना था, तो ये अपना फ़ोन ले लिए। और ये फिर पोहा जलेबी और ये समोसा खाते नहीं है, तो मेरे लिए एक समोसा। वहाँ से लेने के बाद हम लोग चले डिटर्जेंट लेने के लिए, दुकान पे आए तो वहाँ डिटर्जेंट नहीं मिला। वो बोले कि आप ये ले लो वो ले लो, मुझे मशीन वॉश के लिए चाहिए था तो नहीं मिला। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।